साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने के बजाय पहले से ही बढ़ी हुई हैं और अब तो कुंद्रा की मुश्किलें आसमान पर पहुंचने वाली हैं, क्योंकि 10 अगस्त यानी कि आज के दिन कुंद्रा को जमानत मिलने वाली थी। कुंद्रा की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन हालत यह है कि इस बार राज कुंद्रा की बीवी शिल्पा शेट्टी की ही वजह से कुंद्रा को जमानत नहीं मिलने जा रही है। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। सुबह सुबह राज कुंद्रा और रायन थाप को कोर्ट लाया गया। अचानक मुंबई में हलचल बढ़ गई, क्योंकि तय माना जा रहा था कि कुंद्रा को इस बार बेल मिल सकती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शिल्पा ही राज कुंद्रा की दुश्मन बन गई और कुंद्रा पर फैसला पूरी तरीके से अटक सकता है। तो क्या हुआ, अचानक ऐसा क्यों? कुंद्रा की जमानत पर फिर से लग गया बड़ा ग्रहण, आपको बताते हैं सब कुछ। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और राज कुंद्रा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के धंधे में बुरी तरह से फंस चुका है। कहाँ तो पहले लग रहा था कि कुछ ही दिन में कुंद्रा को जमानत मिल जाएगी, कुंद्रा जेल से बाहर आ जाएगा और राज कुंद्रा समेत बाकी आरोपियों का कुछ भी नहीं होगा। मगर अब तो हालत यह है कि न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि बाकी आरोपियों की जिंदगी भी दांव पर लग गई है। अब पहले आज का अपडेट क्या है वो आप देखिए, समझिए। तो 10 अगस्त की सुबह सुबह राज कुंद्रा को अचानक जेल से बाहर निकाला गया। राज कुंद्रा को कोर्ट लाया गया। जी हाँ, कुंद्रा को जेल से कोर्ट पेशी के लिए लाया गया और इस दौरान कुंद्रा के साथ में उसका IT एक्सपर्ट दोस्त रायन थाप भी मौजूद था। रायन थाप और कुंद्रा एक साथ एक ही जेल में बंद हैं और दोनों को ही सुबह सुबह कोर्ट ला गया। अब हालात पहले ये थे कि कुंद्रा और उसके साथी रायन थाप को जमानत मिलना तय माना जा रहा था। कुंद्रा और ताप भी काफी खुश थे, क्योंकि 19 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलती तो करीब 20 दिन बाद दोनों जेल से बाहर आते। मगर यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया, दांव उल्टा हो गया। उल्टा इसलिए क्योंकि मामला पूरी तरह से फंस चुका है। कुंद्रा की जमानत अटक गई है और अचानक ऐसी बाजी पलटी कि कुंद्रा की जमानत पूरी तरह से ग्रहण में फंस चुकी है। और ये बाजी किसी और की वजह से नहीं बल्कि कुंद्रा की बीवी शिल्पा शेट्टी की वजह से पलटी है। अब वो कैसे हुआ तो वो भी समझिए। तो मुंबई पुलिस पहले दिन से कह रही है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। कुंद्रा इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है और कुंद्रा के ही इशारे पर सब कुछ हो रहा था। मुंबई पुलिस ने हर बार कुंद्रा की जमानत का विरोध भी किया था, लेकिन कुंद्रा के वकील हर बार यही दलील दे रहे थे कि राज कुंद्रा को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, आरोप गलत हैं। अब कुंद्रा की गिरफ्तारी को तो कोर्ट पहले ही सही ठहरा चुकी है और यहाँ नया अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने नए सबूत, नए गवाहों के बयान रख दिए हैं, जिसमें शिल्पा शेट्टी बड़ा फैक्टर बन गई है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने शर्लिन चोपड़ा का बयान रखा है और शर्लिन चोपड़ा के खुलासों के आधार पर मुंबई पुलिस ने कुंद्रा को जमानत नहीं देने की अपील की। यही नहीं, शर्लिन चोपड़ा ने तो शिल्पा शेट्टी तक को इसमें घसीट लिया था और यहां तक कहा था कि शिल्पा शेट्टी उसके वीडियोस देखती थी। राज कुंद्रा शिल्पा को शर्लिन के वीडियोस दिखाता था और शिल्पा को शर्लिन के वीडियोस काफी पसंद भी आते थे, ऐसा दावा शर्लिन चोपड़ा ने किया था और यही दलील कोर्ट में भी दी गई। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने यही दलील दी है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। शिल्पा के नाम के सहारे गंदे धंधे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और यही दलील कुंद्रा और उसकी जमानत के बीच आ गई, क्योंकि अब तक तो कुंद्रा के वकील यही कहते रहे हैं कि उसका इस धंधे से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप बख्शी को उन्होंने अपनी कंपनी ही बेच दी थी, लेकिन यहाँ तो शर्लिन चोपड़ा के बयान के बाद साफ हो गया है कि राज कुंद्रा ही पूरे खेल का मास्टरमाइंड था और शिल्पा का नाम लेने से तो जमानत के भी लाले पड़ गए। अब कुंद्रा की हालत तो यह है कि चेहरा रुआंसा हो चुका है, चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती है, बस आंखों से आंसू निकलना बाकी है। यानी कुल मिलाकर शिल्पा शेट्टी का नाम ही राज कुंद्रा पर कुंद्रा की जमानत पर भारी पड़ गया। जिस शिल्पा के सहारे कुंद्रा इस धंधे में आगे बढ़ना चाहता था, जिस शिल्पा के सहारे राज कुंद्रा अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा था, उसी शिल्पा शेट्टी के नाम के चलते कुंद्रा की जमानत अटक गई। कुंद्रा की जमानत पर बड़ा ग्रहण लग गया। अब बड़ा अपडेट तो यही है कि राज कुंद्रा और रायन थाप को फिलहाल एक बार फिर से जेल में ही रहना होगा और दोनों का जेल से बाहर निकलना फिलहाल मुश्किल है।
हालांकि अब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन उम्मीद यही है कि कुंद्रा को कोर्ट से बड़ा झटका ही लगेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी का नाम पड़ गया भारी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया और शुक्रवार सुबह 11:30 बजे शर्लिन चोपड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और दोपहर 12 बजे से शर्लिन से पूछताछ शुरू हुई। शर्लिन ने पूछताछ के बाद खुद बताया कि उसने सब कुछ बता दिया है, राज कुंद्रा के बारे में, आर्म्स प्राइम के बारे में, यहाँ तक कि उनकी डील क्या हुई थी, शिल्पा शेट्टी क्या कह रही थी, सब कुछ बता दिया। तो अंदर क्या क्या सवाल जवाब हुए वो आप भी देखिए। तो मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के एक अधिकारी ने शर्लिन चोपड़ा से ठीक 12 बजे पूछताछ शुरू की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा से पहला सवाल किया गया, आपके और राज कुंद्रा के बीच पहली बातचीत कब हुई और आपके बीच में एग्रीमेंट कब फाइनल हुआ? इस पर शर्लिन चोपड़ा ने जवाब दिया, फरवरी 2019 में मैंने पहली बार राज कुंद्रा से इस मामले को लेकर बात की थी और फिर मार्च 2019 में राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। शर्लिन से दूसरा सवाल किया गया कि एग्रीमेंट किस बात को लेकर था, इसमें क्या क्या शामिल था। तो शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि शुरुआत में मुझे ग्लैमर वीडियोस करवाए गए, उसके बाद ये बोल्ड वीडियो हो गए और फिर सेमी न्यूड और अंत में मैंने फुल वीडियो भी किए। जी हाँ, यह खुलासा खुद शर्लिन चोपड़ा ने किया है कि उन्होंने राज कुंद्रा के लिए फुल वीडियो भी किए थे। शर्लिन चोपड़ा ने आगे बताया कि राज कुंद्रा ने मुझसे कहा था कि शिल्पा शेट्टी को तुम्हारे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, तुम हॉलीवुड की तरह काम करती हो और सब लोग ये काम करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि शिल्पा शेट्टी की तारीफ सुनी तो मैं काफी खुश हो गई थी, क्योंकि शिल्पा भी मेरे ऐसे वीडियोस को देख रही थी तो मैं ठीक ही कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा और शिल्पा से मोटिवेशन पाकर मैं बेहद खुश हो गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए कि राज कुंद्रा अपनी बीवी शिल्पा के सहारे शर्लिन को प्रोवोक कर रहा था और शर्लिन चोपड़ा को और भी वीडियोस करने के लिए, और भी बोल्ड कंटेंट तैयार करने के लिए कर रहा था। शर्लिन चोपड़ा को पैसों की जरूरत थी और वो कुंद्रा के साथ मिलकर पैसे कमा रही थी, काम भी कर रही थी और राज कुंद्रा खुले तौर पर शिल्पा शेट्टी का इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, क्या वाकई में शिल्पा शेट्टी शर्लिन चोपड़ा के इन वीडियोस को देख रही थी और क्या शिल्पा ऐसे वीडियोस की तारीफ कर रही थी? क्योंकि ये खुलासा खुद शर्लिन चोपड़ा ने ही किया है। आगे देखिए, शर्लिन चोपड़ा से फिर पूछा गया, तो फिर आपने राज कुंद्रा के साथ कितने वीडियोस किए, आपको इसका कितना पैसा मिला? तो शर्लिन ने जवाब दिया, मैंने राज कुंद्रा की आर्म्स प्राइम के साथ 15 से 20 ऐसे प्रोजेक्ट किए और हर प्रोजेक्ट के लिए मुझे 30 लाख रुपए मिलते थे। यानी करीब 6 करोड़ से ज्यादा की रकम शर्लिन चोपड़ा ने 1 साल के अंदर कमाई और ये सब कुछ राज कुंद्रा के उन्हीं गंदे वीडियो से हुआ जिन पर बवाल मचा हुआ है। और तब तो शर्लिन चोपड़ा और राज कुंद्रा को सब कुछ ठीक ही लग रहा था, इनमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था, इसलिए धंधा भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के साथ काम करने से इनकार कर दिया। 1 साल बाद शर्लिन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। आगे देखिए, शर्लिन से पूछा गया कि जब सब कुछ आपके हिसाब से ठीक था तो फिर आपने कुंद्रा के साथ एग्रीमेंट क्यों खत्म कर दिया? तो शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि वो रेवेन्यू के 50-50 मॉडल से खुश नहीं थी और रेवेन्यू में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती थी, जबकि राज कुंद्रा ज्यादा हिस्सेदारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि कुंद्रा ऐसी फिल्मों का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता था। इसीलिए 1 साल बाद मार्च 2020 में हमारे बीच का एग्रीमेंट खत्म हो गया। शर्लिन चोपड़ा से पूछा गया कि आपने राज कुंद्रा पर जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया है, तो वो क्या है? इस पर शर्लिन ने कहा कि हाँ, राज कुंद्रा अपनी बीवी शिल्पा शेट्टी से खुश नहीं था, इनके संबंध ठीक नहीं थे और कुंद्रा मेरे साथ रिश्ता रखना चाहता था। शर्लिन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राज कुंद्रा 27 मार्च 2019 को मेरे घर जबरदस्ती आ गया और मेरे मना करने के बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती की। अब शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा के राज खोल रही थी, शिल्पा की भी पोल पट्टी निकाल रही थी, क्योंकि शिल्पा इसमें शामिल थी या नहीं थी ये तो अभी तक पता नहीं है। लेकिन शर्लिन ने साफ साफ बता दिया कि राज कुंद्रा शिल्पा का ही नाम लेकर आगे बढ़ रहा था और शिल्पा के ही नाम के भरोसे राज कुंद्रा को काम भी मिल रहा था, काम भी बढ़ रहा था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।